प्रिय भक्तों, सभी को जय गुरु। हम लोग भागवतों कथाओं में सुनते हैं धुंधकारी जैसा पापी भी भागवत की शरण में आता है तो उसका भी उद्धार हो जाता है। प्राणी मात्र को पवित्र करने वाली ये भागवत कथा है। जन्मादस्य यतोन्वयादि तरतश्चार्थे सुविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयन्ति यत सूर्य। भागवत एक प्रश्न से स्टार्ट होती है। वो प्रश्न है कि मनुष्य मात्र का परम धर्म क्या है। यहाँ से भागवत प्रारंभ होती है। दूसरा प्रश्न है, शास्त्र तो बहुत हैं पर शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा प्रश्न है, भगवान की अवतार कितने हैं। प्रश्न आगे है, ईश्वर सगुण है या निर्गुण है। पहला प्रश्न क्या है, मैं उस पर प्रकाश डालता हूं। पहला प्रश्न है कि मनुष्य मात्र का परम धर्म क्या है। ये भागवत जी का प्रथम प्रश्न है जो हम सभी के लिए कल्याणकारी है। अच्छा, आप लोग बताइए कि हम मनुष्यों का धर्म क्या है। क्या धर्म है हम लोगों का, हम मनुष्यों का। पहले तो हम ये कन्फर्म कर लें कि हम मनुष्य हैं भी या नहीं, क्योंकि मनुष्य जैसा दिखना अलग है और मनुष्य के भीतर मनुष्यता होना बिल्कुल अलग है। मनुष्य जैसा दिखना बहुत कठिन नहीं है, मनुष्य होना कठिन है। मनुष्य जैसे तो कपड़ों की दुकान में स्टैचू दिखते हैं, देखेंगे आप लोग, देखे होंगे आप लोगों ने। वो कैसे दिखते हैं, बिल्कुल स्त्रियां स्त्रियों जैसे दिखते हैं, पुरुष पुरुष जैसे दिखते हैं। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि असली है कि नकली है। तो मनुष्य जैसा दिखना पर्याप्त नहीं है। मनुष्य वो नहीं है जो मनुष्य जैसा दिखता हो, मनुष्य वो है जो मनुष्य हो। अच्छा, हम लोग मनुष्य हैं कि नहीं। आपको क्या लगता है, आप मनुष्य हैं। यदि हैं तो कितने परसेंट है। असली मनुष्य कौन है। भगवान श्री राम इस धरती पर मनुष्य बनकर आए। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। राम जैसी मर्यादा यदि कोई पा जाए, राम जो अपनी माँ की आज्ञा को मानकर 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए निकल पड़े, जिन्होंने कभी पराई स्त्री को आंख उठाकर न देखा हो, जिन्होंने जीवन में कभी झूठ न बोला हो, उसे ही आप मनुष्य समझिएगा। जो बात बात में झूठ बोलता हो उसे आप मनुष्य नहीं कह सकते। बचपन में आप लोगों की माँ, हम लोगों की माँ पिता कहा करते थे गधा है। कभी उनको गुस्सा आती है तो क्या कहते हैं, एक नंबर का गधा है। आपको क्या लगता है, माँ ने ऐसे ही बोल दिया था, पिता ने ऐसे ही बोल दिया था। व्यक्ति गधों जैसी हरकत करेगा तो उसे गधा ही कहा जाएगा। अच्छा, आप लोग एक बात बताओ, सोने में यदि अधिक असली सोना 24 कैरेट का होता है, ठीक है। आप जितनी मिलावट करते जाएंगे उसका कैरेट डाउन होता जाएगा। 24 से आभूषण तो
22 कैरेट के भी बनते हैं, 20 कैरेट के बनते हैं, और ज़्यादा मिलाओ तो 12, तो और ज़्यादा मिलाओ तो 2 कैरेट, सोना कम मिलावट ज़्यादा। उसी प्रकार जब हम लोगों का जन्म हुआ था, अपनी माँ के गर्भ से हम आए, तब हम पूरे 24 कैरेट के मनुष्य थे। पर जैसे ही उम्र बढ़ती गई मिलावट होती गई। क्या क्या मिला? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा, चुगली, मत्सरता, व्यर्थ का क्रोध, ये सब मिलावट हम में होती गई और हमारी जो मनुष्यता थी वो डाउन होती गई, गिरती गई, समाप्त होती गई। अब समस्या ये है कि अब हम, आप ही बता दो, आप कितने % मनुष्य होंगे इस दृष्टिकोण से जो मैंने अभी आपको बताया? कितने % मनुष्य होंगे? हम लोग झूठ बोलते हैं कि नहीं? झूठ भी बोलते हैं। हम झूठ बोलते हैं, हम लोग कपट करते हैं, हम लोग निंदा करते हैं। नहीं करते हैं तो हम मनुष्य हैं, और यदि हमारे अंदर ये बुराइयां हैं तो हम अभी मनुष्य, हम लोग अभी नहीं हैं भी तो बहुत कम मात्रा में। आभूषण में इतना मिलावट हो गई है कि सोना तो अब बचा ही नहीं, ना के बराबर। बस मनुष्य के अंदर मनुष्यता तो अब बची ही नहीं, बाकी सब कुछ बचा है। इसलिए भागवत का पहला प्रश्न है, मनुष्य का धर्म क्या है? तो आइए हम लोग समझते हैं कि मनुष्य का धर्म क्या है। चलिए, आप जितने % मनुष्य हैं, हम लोग जितने % मनुष्य हैं, 2%, 10% हैं, तो अब हम लोग विचार करें कि मनुष्य का धर्म क्या है। यदि हम मनुष्य हैं तो मनुष्य का धर्म क्या है? क्या है धर्म हमारा? मनुष्य का धर्म है, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। हम मनुष्यों का धर्म है सत्य बोलना। किसी भी हाल में हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। मनुष्य का धर्म है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। परहित करना, परोपकार करना, लोगों की सेवा करना, कपट रहित होकर जीवन जीना, यही मनुष्य का धर्म है। सेवा करना मनुष्य का धर्म है। सब में ईश्वर को परमात्मा में देखना है, ये धर्म है। भागवत जी का पहला प्रश्न है, मनुष्य का धर्म क्या है? पत्नी का धर्म है पति की सेवा करना, पुत्र का धर्म है माता पिता की सेवा करना, गृहस्थों का धर्म है अतिथि की सेवा करना, यही हम सब का धर्म है। आप अपने मार्ग में ईमानदारी से आगे बढ़ते रहो, यही हमारा धर्म है। डॉक्टर का धर्म है मरीज की सेवा करना भगवान समझ के। किसान का धर्म है ईमानदारी से किसानी करना। व्यापारी का धर्म है ईमानदारी से व्यापार करना। जीवन धर्ममय होना चाहिए। धर्म कभी भी छूट न जाए, इसका हमें विशेष ख्याल रखना चाहिए। यदि हमारा धर्म बचा रहा तो सब बचा रहेगा। अगर धर्म ही नहीं बचा तो बाकी फिर बचा के करोगे क्या? इसीलिए नारी अपने धर्म का पालन करे, पुरुष अपने धर्म का पालन करे। हमारे शास्त्र यही सिखाते हैं कि हम अपनी अपनी मर्यादाओं में बंध करके रहें। एक डॉक्टर साहब के पास कोई गए, डॉक्टर साहब देखिए ज़रा दिल में हृदय में बहुत पीड़ा है, किसी को लेकर गए कोई। उन्होंने कहा जल्दी से देख लीजिए हृदय में पीड़ा है, दर्द है हृदय में। डॉक्टर साहब ने कहा अभी हम ध्यान कर रहे हैं, माला जप रहे हैं, माला पूरी जप लेंगे तब मरीज को देखेंगे, अभी बैठो। अब आप लोग बताइए, क्या डॉक्टर का उस समय माला जपना धर्म है? ध्यान करना धर्म है?
माला जपना पाप हो गया। लोग यही नहीं समझते, छोटे छोटी चीजें। डॉक्टर का सबसे बड़ा धर्म है मरीज को भगवान मानकर सेवा करना। ये मरीज नहीं, भगवान ही हमारे पास आए हैं और हमें भगवान मानकर इनकी सेवा करनी है। डॉक्टर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे, स्त्री केवल ये मान ले कि मेरा पति भगवान है, बस वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर ले। पुरुष ये मान ले कि मेरे माता और पिता ही मेरे भगवान हैं, बस इन कर्तव्यों का निर्वहन करे। व्यापार करने वाला व्यापारी ये मान ले कि मुझे ईमानदारी से 1 रुपए की चीज़ को हमारा मुनाफा क्या होता है, 2 पैसे में काम हो जाता है या 4 पैसे कमाना है 1 रुपए में, उतना कमा के, तो जो इस बात को समझ जाते हैं जीवन को सारे कष्ट दूर करने का रास्ता मिल जाता है, सारे कष्टों को दूर कर लेता है। धर्म को धारण करने की प्रक्रिया मालूम हो जाए, धर्म पथ पर चलने का मार्ग प्रशस्त हो जाए, क्योंकि धर्म का आचरण संतों के चरणों में बैठकर ही सीखा जाता है। धर्म का आचरण बड़े और गुरुजनों के चरणों में बैठकर ही सीखा जाता है। धर्म का आचरण कथाओं और सत्संगों के द्वारा ही प्राप्त होता है। और मनुष्य के पास धर्म ही तो है जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है। यदि धर्म नहीं है तो फिर पास में है क्या? कुछ भी नहीं। जितने धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। जो धर्म को मारना चाहता है, जो धर्म का हनन करना चाहता है, जो धर्म को पतन करना चाहता है, धर्म उसको मार देता है, धर्म उसका पतन कर देता है। क्योंकि बिना धर्म के मनुष्य के जीवन में कुछ भी नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशु भी नराणाम ज्ञानम नराणाम अधिको विशेषो ज्ञानेन हीनः पशु भी समाना धर्मेन हीनः पशु भी समाना। मनुष्य के पास जो कुछ भी है वही पर्याप्त नहीं है। धर्मेन हीनः पशु भी समाना। शास्त्र बहुत सरल भाषा में समझा रहे हैं कि मनुष्य ऊर्ध्वाहो वरेम्यस्य न च कक्षे शिरोति माम धर्मा दर्तस्य कामस्य सधर्म किन्य सेविते। महर्षि वेद व्यास दुनिया के लोगों को दोनों हाथ उठा करके ये समझाते हैं, ये भुजा उठाकर ये घोषणा करते हैं कि हे दुनिया के लोगों, आपके पास कल्याण का एक ही रास्ता है, आप धर्म पथ पर चलिए, आप धर्म को अपनाइए, आप धार्मिक बनिए, आप धर्म को धारण करिए। धार्यते सधर्मः, जो धर्म धारण करता है वही धार्मिक होता है। आप धर्म पथ पर चलिए। दोनों हाथ उठाकर वेद व्यास जी कह रहे हैं। और ये साथ में कह रहे हैं, न जाने लोग क्यों इतने बावले हो गए हैं कि जानते हैं कि धर्म से ही कल्याण होगा, फिर भी अधर्म करते हैं, फिर भी अधर्म करते हैं, फिर भी अन्याय करते हैं, फिर भी गलत करते हैं, फिर भी बुराइयों में वो फंसे, फिर भी वासनाओं में फंसे हैं। वो सब कुछ जानते हुए भी जानबूझकर धर्म को मारने का प्रयास कर रहे हैं। और आज की स्थिति देखी जाए तो पाप की बेल बढ़ी, पुण्य घटते जाते हैं, और इसीलिए तो हर जगह संताप बढ़ते जाते हैं। और अच्छे पौधे तो पनपते हैं पानी देने पर झाड़ झंकार अपने आप बढ़ते जाते हैं। अच्छे पौधे तो पानी देने पर, खाद देने पर, उसकी देखभाल करने पर ही बड़े होंगे, और जो झाड़ झंकार घास फूस है वो अपने आप उगाती है। इसका मतलब ये है कि धर्म को तो आप सबको सींचना पड़ेगा, धर्म को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अधर्म और बुराई तो समाज में यूं ही फैल जाती है।
अधर्म को सींचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बुराइयों को सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बुराई तो अपने आप सीख जाता है व्यक्ति, बुराई तो अपने आप आ जाती है, लेकिन अच्छाइयों को एक एक करके सिखाना पड़ता है, अच्छाइयों को धारण करना पड़ता है, अच्छाइयों को व्यक्ति तक पहुंचाना पड़ता है। और इसीलिए आज समाज में संत महापुरुष जगह जगह ये प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी लोग धर्म का रक्षण करें। धर्म को मारने वाला अपने आप की हत्या कर रहा है, धर्म को मारने वाला खुद को मार रहा है। एक बालक सड़क के किनारे एक गड्ढा खोद रहा था, छोटा सा बालक वो सड़क के किनारे गड्ढा खोद रहा था। वहाँ से एक दंपत्ति जा रहे थे, एक पति पत्नी जा रहे थे। उस दंपत्ति ने पूछा कि बालक तू ये कार्य क्यों कर रहा है, सड़क पर के किनारे गड्ढा खोद रहे हो, यदि यहाँ से कोई जाएगा तो गिर जाएगा। तो उस बालक ने कहा कि मैं ये गड्ढा बीच सड़क पर नहीं खोद रहा, मैं सड़क के किनारे खोद रहा हूँ। मैं ये मार्ग में नहीं खोद रहा, मार्ग के किनारे गड्ढा खोद रहा हूँ। जो मार्ग पर चलेगा वो इस गड्ढे में नहीं गिरेगा, जो मार्ग से भटक जाएगा वही इस गड्ढे में गिरेगा। तब तो बहुत अच्छी बात लगी उस बालक की दंपति को। जो रास्ते पर चलेगा, जो रास्ते पर रहेगा, जो मार्ग पर रहेगा वो तो इस गड्ढे में नहीं गिरेगा, जो मार्ग भटक जाएगा, जो रास्ता भटक जाएगा वही गिरेगा। उस दंपति को बहुत अच्छी बात लगी और उसने उस बालक से कहा कि बालक तुम रहते कहाँ हो, तुम्हारे माता पिता कौन है। तो इस बालक ने कहा मुझे तो पता नहीं मेरे माता पिता कौन हैं, घर भी मेरा है नहीं, मैं तो बस जहाँ प्यार मिलता है वहीं रह लेता हूँ। इस दंपत्ति के कोई संतान थी नहीं, कोई बेटा बेटी था नहीं। तो इसने कहा कि क्या तुम हमारे घर चल सकते हो। तो इस बालक ने कहा चल तो सकता हूँ, पर जब तक प्रेम मिलेगा, जब तक प्यार करोगे आप, तभी तक मैं रहूँगा। और जिस दिन मुझे लगा कि तुम्हारा प्रेम कम हो गया उस दिन मैं वहाँ से आ जाऊँगा। दंपति ने कहा ठीक है, और इस बालक को ले गए और अपने बालक की तरह, अपने पुत्र की तरह दुलार दिया, प्रेम दिया। और कुछ ही दिन ऐसे हुए, प्रभु की लीला ऐसी हुई, इस दंपत्ति के घर में एक अपना खुद का बेटा हो गया, एक पुत्र ने इनके घर जन्म ले लिया। ये तो प्रसन्न हो गए, इस बालक के कदम इतने सुंदर है कि हमारे घर में तो हमारा ही पुत्र, कितने दिनों से हम निसंतान थे, आज हमारी खुद की संतान हो गई। बड़े प्रसन्न हो गए। धीरे धीरे समय बढ़ने लगा। अब वो माँ चिंता करने लगी। अब वो उस व्यक्ति की पत्नी चिंतित होने लगी। चिंता क्यों करती हो। जब ये पूछा तो उस स्त्री ने कहा कि मुझे मेरे बालक की चिंता हो रही है, मेरे बच्चे के भविष्य की चिंता हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जैसे जैसे ये दोनों बालक बड़े हो रहे हैं, समय बीतेगा और ये जब ये बड़े हो जाएंगे तो मेरी संपत्ति का बंटवारा 2 हिस्सों में हो जाएगा। यदि इस बालक को नहीं लेकर आते तो सारे ही संपत्ति का अधिकारी हमारा ही पुत्र हो जाता। अब ये चिंता मुझे परेशान किए जा रही है। तो उस व्यक्ति ने कहा तुम चिंतित क्यों होती है, परेशान क्यों होती है। अरे दुखी मत हो, इस चिंता को ही समाप्त कर देंगे। और एक योजना बना ली। छोटे बालक का जन्म दिवस आया तो उस जन्मदिन के अवसर पर एक योजना बनाई और बगीचे में पुष्प लेने के लिए उस बालक को भेज दिया, बड़े पुत्र को। कहा तुम बगीचे से पुष्प ले आओ। ये पुष्प लेने जा रहा था, मार्ग में छोटा भाई मिल गया। कहाँ जा रहे हो भैया, जिद करने लग गया। कहाँ जा रहे हो। तो बड़े भाई ने कहा कि पुष्प लेने जा रहा हूँ, पूजा के लिए फूल लाऊंगा, तुम्हारा जन्म दिवस है ना। तो अब ये छोटा बालक जिद करने लगा कि भैया मुझे जाने दीजिए ना, मैं पुष्प लाऊंगा, मेरा जन्मदिन है, मेरे लिए पूजा हो रही है, तो मैं फूल तोड़ कर बगीचे से लाऊंगा। अब छोटा बालक था, हट करने लगा। पास में ही बगीचा था तो बगीचे में इसने भेज दिया, मैं कुछ और कार्य देख लूँगा। अब छोटे बालक को बगीचे में भेज दिया और ये बड़ा पुत्र घर लौट कर आया। और जैसे ही ये घर लौट कर के आया, माता पिता ने पूछा कि तुम पुष्प लेकर नहीं आए।
इस बड़े बालक ने कहा कि छोटा भैया पुष्प लेने गया है, मुझे तो जिद करके उसने वापस भेज दिया। बस इतना कहना था कि दोनों पति पत्नी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और दौड़कर बगीचे में गए और बगीचे में जाकर देखा तो अपने पुत्र के 3 टुकड़े हुए मिले, क्योंकि इन्होंने ही उस बड़े बेटे को मारने की पूरी तैयारी कर रखी थी कि जैसे ये पुष्प लेने जाए मार देना, एक बालक आएगा पुष्प लेने, उसको समाप्त कर देना। अब बालक इसी का पहुंच गया, इसी का अपना बेटा पहुंच गया, 3 टुकड़े हुए मिले। अब छाती पीट पीट करके मार हो रही है, अब दोनों रो रहे हैं। अब क्या करेंगे, अब जिंदगी का क्या होगा। अब बड़ा ही पुत्र को समझने में देर नहीं लगी कि ये सब क्या हो रहा है। वो घर लौटा और अपनी पोटली बांधकर अपने कपड़े लिए और जाने लग गया। ये अंतिम संस्कार करके उस बालक का जब वो घर लौट के दंपत्ति आए तो कहा, बेटा अब तुम कहाँ जा रहे हो? हमारा खुद का पुत्र तो रहा नहीं, तुमको हम लेकर आए थे पुत्र बनाकर, अब तुम भी जा रहे हो, अब हमारा क्या होगा? तो इस बालक ने कहा कि आप उस गड्ढे में जाकर गिरिए जो मैं खोद कर आया हूँ, आप वहीं जाइए। वो आप ही के जैसे लोगों के लिए वो गड्ढा खुदा है, आप वहीं जाकर गिरिए, क्योंकि आप रास्ता भटक चुके हो, आप मार्ग भूल गए हो, आपने धर्म का रास्ता छोड़ दिया है, आप अधर्म पर आ गए हो। आप जब तक धर्म के रास्ते पर थे मैं आपके साथ था, आपके पुत्र आपकी संतान आपके साथ थी, आपके जीवन में आनंद और खुशियाँ आपके साथ थी। अब आप धर्म को भूल गए हो, अब आप अधर्म के रास्ते पर चल पड़े हो, आप उसी खाई में गिरो, उसी गड्ढे में जाकर गिरो। तो याद रखिएगा कि जो धर्म के पथ को भूलता है, जो धर्म के रास्ते को भूलता है, वो दुखों की कष्टों की खाई में जरूर गिरता है। वो बेचैन, उसके मन की शांति सब समाप्त हो जाती है। चाहे कितनी भी अधर्म करके बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लेना, पर जब तक तुम्हें धर्म नहीं पता, मन की शांति, मन का सुकून और जीवन से सुख समृद्धि तुम्हारी दूर ही रहेगी। आत्म कल्याण तुम नहीं कर सकते, प्रभु के प्यारे नहीं बन सकते, गुरु के दुलारे नहीं बन सकते। अधर्म को छोड़कर जो धर्म पथ पर आता है उसी का कल्याण निश्चित होता है। और इसी भाव को लेकर मैं आप लोगों से कह रहा हूं, दुर्योधन के मन में छीनने की प्रवृत्ति ने जन्म ले लिया था। दुर्योधन छीनने की वृत्ति पर उतर आया था। सब कुछ मेरे पास होना चाहिए, राजपाट ये पांडवों का नहीं है, ये मेरा है, ये मेरे पास होना चाहिए। और छीनने की वृत्ति ने जन्म ले लिया था। और जब हमारे भीतर किसी का छीनने की वृत्ति जन्म लेती है, धर्म दूर चला जाता है। और मैं कहता हूँ कि हक छीन कर किसी का न चैन पाएगा तू, और देगा जवाब क्या जब परलोक जाएगा तू। क्यों भूलता है जग में भगवान तू नहीं है, और सबसे बड़ा जगत में बलवान तू नहीं है। अपने किए कर्म पर बस आंसू बहाएगा तू, देगा जवाब क्या जब परलोक जाएगा तू। दुर्योधन छीनना चाहता, ये पांडवों का सब कुछ मेरे पास आ जाना चाहिए, इसका कुछ भी नहीं है। सबने समझा लिया, उसकी बात समझ में नहीं आती। वो कहता बिना युद्ध के मुझे चैन नहीं पड़ेगा। यदि युद्ध से पांडव मुझसे जीत लें तो सारा ले लें, और नहीं तो युद्ध से जीत कर मैं सब कुछ हड़प लूँगा। उसके मन में भावना आई, इदम ममः, ये मेरा है। और अधिकतर आज समाज में यही भावना जागृत हो रही है कि ये मेरा है। बड़े भाई छोटे भाई के साथ झगड़ रहे, छोटा बड़े के साथ झगड़ रहा है, आपस में घरों में दीवार खड़ी कर ली है, एक दूसरे का मुंह देखना पसंद नहीं करते हैं। और मैं कहता हूं कि सीने पे 100-100 बार सहे जब दुश्मन की तलवार उठी, और हिम्मत तो उस दिन टूट गई जब आंगन में दीवार उठी। शत्रु से लड़ सकते हो, अपने भाई से कैसे लड़ोगे? शत्रुओं से युद्ध करने में तो भारत की भूमि पीछे नहीं रही, लेकिन जब अपने ही शत्रु बन जाए, अपने ही युद्ध करने लगे, अपने ही छीनने की वृत्ति पर उतारू हो जाए, तो फिर कैसे लड़ोगे? अपनों से कैसे जीत पाओगे?
समाज में इसी स्थिति ने जन्म ले लिया। इदम मम, ये मेरा है। रामायण के पाठ रोज करते हैं। एक व्यक्ति सफ़र कर रहा था, रास्ते में जा रहा था, रामायण पढ़ रहा था। बहुत अच्छी बात लगी विद्वान को। कहा, तुम तो रास्ते में भी रामायण पढ़ते हो जी? बोले, मैं रोज पढ़ता हूँ, मेरा नियम है, ये मेरा व्रत है। मैं कभी रामायण को रोज 4-6 चौपाई तो पढ़ ही लेता हूँ, मैं कभी बंद नहीं करता। ऐसा एक भी दिन आज तक नहीं हुआ कि मैंने रामायण नहीं पढ़ी। मैं रामायण की चौपाइयों का पाठ करता हूँ। बहुत अच्छी बात है। कहाँ जा रहे हो? बोले, कोर्ट में मुकदमा है छोटे भाई के साथ में, बस उसी में जा रहा हूँ। रामायण की चौपाई पढ़ते हो, रामायण का पाठ पढ़ते हो और छोटे भाई से मुकदमा लड़ने जा रहे हो। फिर उस पाठ का फायदा क्या रहा? इसका मतलब तू केवल तोता की तरह रट्टा मारा, चौपाइयाँ तुम्हें समझ में नहीं आई। अगर पढ़ ली होती तो वहाँ तो भरत कहते हैं राम जी से कि ये राज इदन न मम, ये मुझे नहीं चाहिए राज गद्दी, ये आप ले लीजिए, ये आप ही के प्रभु। हे भाई राम, ये सब कुछ राज आप ही का है, मेरा कुछ भी नहीं है। और इधर भरत राम से कहते हैं और राम जी भरत से कहते हैं, भरत ये सब कुछ तुम्हारा है, मेरा कुछ भी नहीं। इदम न मम, ये मेरा नहीं है, पिताजी ने तुम्हें दे दिया है। दोनों ने राज्य को, इतने बड़े राज्य को फुटबॉल बना दिया। वो उधर लुढ़का देता है, छोटा उधर से लुढ़का देता है, बड़ा इधर से लुढ़का रहा है, पर राज्य का कदापि लोभ लालच नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है। 14-14 वर्षों के लिए बन चले गए। यह जब भाव उमड़ते हैं तो रामायण जैसे महाकाव्य लिखे जाते हैं। और भाव यहाँ महाभारत में इतना ही है, इदम मम, ये मेरा है, ये मेरा है। पांडव भी कहते हैं भैया ये हमारा है, हमारा हक मत छीनो। कौरव भी कहते हैं हमारा है, हमारा हक मत छीनो। तो वहाँ महाभारत जैसे विनाशकारी युद्ध होते हैं। और समाज में देने की भावनाएं कम हो गई हैं, छीनने की भावनाएं ज़्यादा बढ़ गई है। और यहाँ तक स्थिति हो गई कि व्यक्ति कुछ भी कर सकता, अपना मान, ईमान, धर्म सब कुछ चला जाए, अपनी बात चली जाए, ईमान चला जाए, परिवार चला जाए, सब रिश्ते चले जाएं, सब खत्म हो जाए, पर व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा आज धन बन गया है। और एक बहुत सुंदर कवि ने लिखा है, इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग, आँख रोना भी नहीं चाहे, रुला देते हैं लोग। सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते हैं लोग, सगे भाई को जहर हंस कर पिला देते हैं लोग।